देश में हर दिन, हर पल अनेकों वारदात होती रहती हैं, तमाम तरीके की घटनाएँ घटती रहती हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, जिनको सुनकर उन पे यकीन करना मुश्किल हो जाता है, हैरानी होती है। जब लोग सुनते हैं, तो उनके बाकायदा रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस प्रकार से भी कोई ऐसी वारदात को अंजाम दे सकता है। दरअसल अभी 22 दिसंबर को गाज़ियाबाद का एक इलाका है, थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक। थाना क्रॉसिंग इलाके में एक 28 वर्षीय युवक की एक खंडहर से लाश लोगों द्वारा देखी जाती है। आसपास के लोग जब लाश को, डेड बॉडी को देखते हैं, तो फौरन इसकी पुलिस को इत्तला दी जाती है और पुलिस फौरन घटना को गंभीरता से लेकर, गंभीर होकर सीधे जहां से सूचना आई थी उस इलाके में पहुंचती है। जाके देखती है तो एक 28 वर्षीय युवक का गला कटा हुआ शव बरामद पड़ा हुआ है। जब गहनता से देखती है तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि चाकू से कई बार उसके गले पर वार किए गए हैं। उसके बाद गला कटने से और अत्यधिक खून बहने से इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, इसकी हत्या की गई है। फौरन पुलिस जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम होती है उसको बुलाती है। जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम होती है घटनास्थल का मुआयना करती है। उसके बाद पुलिस शव को कब्जे में लेती है, पंचनामा भरती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि इस घटना सबसे पहले इस जो मृतक है इसकी पहचान या शिनाख्त कैसे की जाए, क्योंकि बिना शिनाख्त के किसी युवक की पहचान करना, उसके घर तक पहुंचना, उसकी घटना हत्या के कारणों का पता लगाना, तफ्तीश करना बिल्कुल असंभव सा होता है। जब पहले शिनाख्त होगी, शिनाख्त के बाद फिर पूछताछ द्वारा उसके जो सीडीआर हैं, कॉल डिटेल है, उसके द्वारा पुलिस पूरी कोशिश करती है कि जल्द से जल्द घटना का खुलासा किया जाए, लेकिन यहाँ शिनाख्त नहीं हो पाई थी। लिहाजा सबसे पहले पुलिस ने शिनाख्त करने के लिए इसके आसपास जो कैमरे, सीसीटीवी फुटेज थे, फुटेज की एक कड़ी से कड़ी जोड़ी, पूरी चैन ने खंगाली, आगे बढ़ते रहे, अगले कैमरे में इस तरीके से आगे बढ़ते रहे तो पुलिस देखती है कि कुछ व्यक्ति, जिसमें एक महिला, दो लोग, जिसमें एक महिला शामिल है, एक लड़का है, वो दोनों चेहरा बांधे हुए यहाँ आए थे। रात का वक्त था, कोई चीज लाकर फेंक जाते हैं। जब पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ती है, कैमरों के सहारे आगे बढ़ती है, तो पास के ही एक मकान में जाकर पुलिस का कदम थम जाते हैं। दरअसल इसी मकान से वो दो लोग निकले थे और इसी मकान में वापस चुपचाप रात के अंधेरे में पहुंच जाते हैं। उसके बाद पुलिस को सीधे उसके अंदर रह रहे लोगों से पूछताछ करनी थी। लिहाजा फौरन पुलिस ने मालूम किया तो अंदर एक जो लड़की किराए पर रहती, एक महिला, एक बच्चे की माँ किराए पर रहती थी, उसका नाम था प्रियंका, उम्र थी 25। प्रियंका, उससे पूछताछ की, उससे मालूम किया, उसको बताया गया तो उसने फौरन शनाख्त की कि ये मेरा पति है। उसने फोटो देखा तो दहाड़े मारकर चिल्लाने लगी, रोने लगी कि ये तो मेरे पति हैं, इनकी हत्या कैसे हो गई। पूरा उसने जो गम है उसको जाहिर किया, रोने लगी, दहाड़े मारकर पछाड़ खाने लगी। पुलिस ने फिलहाल उस वक्त उससे बहुत ज्यादा पूछताछ नहीं की, लेकिन उसका बयान दर्ज किए। उसके बाद जो शव है उसको उसके हवाले किया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस मर्डर के पीछे किसका हाथ है, हत्या करने वाले जो कातिल हैं वो कौन है। इसके लिए पुलिस ने लगातार उसकी जो कॉल डिटेल है उसको निकाला। इनकी जो पत्नी थी प्रियंका, मृतक की पत्नी, उसकी कॉल डिटेल निकाली गई। कई मर्तबा इनके बीच फोन पर बात हुई। जब ये कुछ दिनों पहले मायके थी तो फोन पर लड़ाइयां हुई, समझौते की बात हुई। पर एक नाम और निकलकर सामने आता है, जिससे जो प्रियंका है, मृतक की पत्नी है, इसकी लगातार घंटों बातें होती थी, लंबी बातचीत हुआ करती थी। उसका नाम था गुरजन यादव, उम्र थी 23 वर्ष। अब पुलिस जब यहाँ तक पहुंची, उसने कड़ी से कड़ी जोड़ी, घटनास्थल का मुआयना किया, आसपास के लोगों से पूछताछ की, अपने मुखबिर सक्रिय किए। उनको ये रिपोर्ट प्राप्त हुई कि इस महिला, मृतक की पत्नी के साथ गुरजन यादव के नाजायज संबंध थे, काफी सालों से इनके संबंध थे। इवन यहाँ तक पता किया कि अभी कुछ दिनों से दोनों पति, एक पति और उसका प्रेमी, यानी जो मृतक है शिवम, जो यूपी के बलिया का रहने वाला था, उस माफी चाहूंगा यूपी के जालौन का रहने वाला था, अपनी पत्नी को
परिवार के साथ काम करने के रोजगार के इरादे से यूपी के गाजियाबाद आया था। इस दौरान जो मृतक की पत्नी प्रियंका है, जिसकी उम्र है 25 वर्ष, इसका पास के रहने वाले गुर्जन यादव से नाजायज संबंध हो जाते हैं और संबंध इतने प्रौढ़ और गाढ़े हो गए थे कि वो पति के को मालूम चलने के बाद भी उसको छोड़ने को तैयार नहीं थी। यहाँ तक कि दोनों एक साथ एक ही बेडरूम में रह रहे थे, कभी वो दोनों एक साथ घर में रहे थे, खुल्लम खुल्ला अपने आशिक के साथ पति के सामने रह रही थी। लेकिन पति जो है लाचार बना हुआ था, बच्चों की खातिर ये सब झेल रहा था। जब ये घटना का पुलिस ने खुलासा किया, जब पुलिस ने पूरी तफ्तीश की, इसकी जानकारी हुई, तो लोगों ने सुना तो लोग भौचक्के रह गए कि एक पत्नी पति के सामने अपने आशिक के साथ खुल्लम खुल्ला रह रही है, रिलेशन बना रही है, उसके बाद अपने पति की फिर भी हत्या कर देती है। अब दरअसल इसके पीछे जो पूरा घटनाक्रम है उसको समझ लेते हैं। ये जो प्रियंका है, ये यूपी के बलिया के रहने वाली थी। दोनों की, शिवम की और प्रियंका की, कुछ वर्षों पहले ही शादी हुई थी। शिवम जो है यूपी के जालौन का रहने वाला था, मृतक शिवम यूपी के जालौन का। इनकी दोनों की शादी हुई, अरेंज मैरिज हुई। उसके बाद जीविका चलाने के लिए, परिवार की जो गाड़ी है उसको आगे बढ़ाने के लिए इन दोनों ने यूपी के गाजियाबाद का रुख किया। वहां वित्त परिवार पहुंचता है, इसके एक बच्ची भी थी। वहां पहुंचने के बाद ये एक फैक्ट्री में नौकरी करता है। जो पत्नी है उसने भी एक दो बार नौकरी की, घर पे भी रही, लेकिन इसी दौरान उसके वहां के एक काम करने वाले गुर्जन यादव से उसका अफेयर शुरू हो जाता है। उसके आंखें चार होती हैं, उससे प्रेम करने लगती है और धीरे धीरे उसका प्रेम परवान चल रहा था। यहाँ तक कि वो अपने पति को कम भाव दे रही थी। उसका जो प्रेमी है उसको पति से ज्यादा भाव दिया जा रहा था, ज्यादा भाव दे रही थी। लेकिन धीरे धीरे, जो कहते हैं इश्क और मुश्क कभी छुपाया छुपता नहीं है, धीरे धीरे ये बात उसके पति को मालूम चल गई कि जो मेरी पत्नी प्रियंका है, इसके नाजायज जो संबंध है या अफेयर है, इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये गुर्जन यादव के साथ है। उसने काफी विरोध किया, इसको समझाया, डांटा डपटा, काफी विरोध किया, लेकिन पत्नी किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थी। वो लगातार गुर्जन यादव से लंबी बात करती थी, उससे छुप छुप कर मुलाकातें करती थी। शिवम ये देख रहा था कि उसका परिवार है, बच्ची है, उसका जीवन नष्ट होगा यदि तलाक हुआ, इसको छोड़ दिया तो बच्ची का जो जीवन है, भविष्य पूरा चौपट हो जाएगा। वो इस बात को मद्देनजर रखते हुए सारी गलतियां इग्नोर कर रहा था। काफी इनमें आपस में लड़ाइयां होती थी, झगड़ा होते थे, आए दिन झगड़े होते रहते थे। इवन अभी मार्च 2023 में जो प्रियंका है वो शिवम से लड़कर अपनी बच्ची के साथ सीधे अपने मायके बलिया चली जाती है। वहां से ही उसकी उसका जो प्रेमी है गुर्जन यादव, उससे लंबी बातचीत हो रही थी, उसके रिश्ते लगातार आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जो पति है, जब वो मायके गई तो उसने सोचा कि अब मेरी बच्ची का पूरा भविष्य खराब होगा। पिता आखिर पिता होता है। उसने सोचा क्यों ना हो, चलिए गलती हो गई, सुबह के भूला यदि शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। उसने कहा तुम पिछले की सारी बातें भूल जाओ, चुपचाप सही तरीके से जिंदगी गुजारो, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और पहले की तरह फिर से हमारे जो संबंध है पति पत्नी के अच्छे से चलते रहेंगे। मैं मेहनत करूंगा, तुम घर संभालना, हमारी जीवन जो है, जीवन की गाड़ी है, पूरी सही रफ्तार से आगे चलती रहेगी। लेकिन पत्नी पर इश्क का भूत सवार था, जुनून सवार था। वो किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थी। लिहाजा इसने फैसला किया कि चलिए कोई बात नहीं, परिवार बचाने के लिए, घर बचाने के लिए, बच्ची की जिंदगी की खातिर उसने इतना बड़ा जहर का प्याला पीना कबूल किया कि ठीक है तुम उससे संबंध रखो, लेकिन वापस मेरे पास आ जाओ। इस शर्त पर उसने कहा, लेकिन मैं, जो प्रियंका है उसने पति से कहा, एक मेरी शर्त यह है कि मैं खुल्लम खुल्ला उसके साथ रहूंगी, एक घर में वो भी मेरे साथ रहेगा, तुम भी मेरे साथ रहोगे। इतना बड़ा जहर का प्याला पीने के बाद, इतनी बड़ी बात सुनने के बाद उसने पूरे जहर के प्याले की तरह इसको पिया और परिवार बचाने की खातिर, बच्ची की खातिर, उसके भविष्य की खातिर इस शर्त पर भी मंजूर, उसने शर्त को कबूल किया, उसकी शर्त को मान लिया और कहा ठीक है तुम आ जाओ, तुम रंजन से भी अपना अफेयर रखना, लेकिन बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी, मेरे साथ भी रखना, फिलहाल आ जाओ। ये सुनने के बाद प्रियंका है फौरन ट्रेन पकड़कर बच्ची के साथ गाजियाबाद आती है। अब यहाँ जो किराए का रूम होता है वहां रह रही होती है। वक्त आगे बढ़ रहा होता है। जो गुर्जन यादव है अब वो लगातार खुल्लम खुल्ला इसके घर में आ रहा था। दोनों एक बेडरूम में, दोनों एक घर में रह रहे थे, दोनों के साथ रह रही थी, कभी शिवम के साथ, कभी गुर्जन यादव के साथ, खुल्लम खुल्ला अपनी इश्क
की जो रफ्तार है बढ़ा रही थी। अब उसको कोई डर नहीं था, किसी प्रकार का उसको खतरा नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी कि पति की ओर से कोई खतरा होगा, पति देख लेगा तो दिक्कत होगी। अब तो खुल्लम खुल्ला वो उसको अपना पति से भी ज्यादा दर्जा देकर, महत्व देकर उसके साथ रह रही थी, उसके साथ जिंदगी गुजार रही थी। पति बेचारा मजबूर हालत में, लाचार होकर, बेबस होकर एक बच्ची के जीवन के खातिर इस जहर को पी रहा था और अपने दिन गुजार रहा था। लेकिन कहते हैं एक म्यान में दो तलवारें रहना भी एक असंभव सी बात है, नहीं रह सकती। आए दिन यहाँ लड़ाई हुई। जो पत्नी प्रियंका है उसका पूरा जो ध्यान है, इंटरेस्ट है, वो गुरजन यादव जो प्रेमी होता है उसमें होने लगता है। वो शिवम को एकदम नौकर की तरह व्यवहार करती है, नौकरों की तरह उससे घर का काम करवाती है, उसके ना तो कपड़े धोती है, ना ही घर का कोई उसके मन मुताबिक कामकाज करती है। लिहाजा दोनों में मनमुटाव होता है, लड़ाई होती है। अब रोज रोज लड़ाइयों से तंग आकर जो प्रियंका है वो खौफनाक प्लान बनाती है। अपने प्रेमी गुरजन यादव के साथ मिलकर उसने खौफनाक प्लान तैयार किया और उसको अमली जामा पहनाने के लिए 20 दिसंबर की रात चुनी प्रेमी का साथ लिया। और चूंकि पहले से ही प्रेमी साथ रहता था तो कोई जो मृतक शिवम है इसको कोई दिक्कत हैरत नहीं हुई, पहले से शाम को वो घर आ चुका था। इन सबने खाना खाया, उसके बाद जो शिवम है वो सोने चला जाता है। फिर रात को लगभग आधा पहर बीतने के बाद जब शिवम गहरी नींद में सो रहा था, तभी पत्नी प्रियंका धारदार चाकू जो पहले से ही तैयार था उसको लेकर प्रेमी गुरजन यादव के साथ उस कमरे में पहुंचती है, उस रूम में पहुंचती है जहां शिवम सो रहा था। सीधे उसके सीने पर बैठकर जो गुरजन यादव है उसके हाथ पकड़ता है, ये सिर पकड़ता है। ये प्रियंका जो पत्नी है ये चाकू से सीधे ताबड़तोड़ उसके गले पर वार करती है। कुछ ही सेकंड के बाद गला पूरा कट जाता है, खून का फव्वारा निकलता है चारों ओर। खून की जो धारे हैं, जो खून है चारों ओर फैल जाता है। इवन इनके भी कपड़े खून से सन जाते हैं। कुछ ही मिनट में जो शिवम है, पति शिवम, वो प्राण त्याग देता है, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद ये दोनों मिलकर खून के धब्बों को सीधे पानी से साफ करते हैं, वाइपर लगाते हैं, साफ करते हैं, फर्श को धोते हैं, कपड़े बदलते हैं, कपड़ों को छुपा देते हैं। उसके बाद सीधे इसकी बॉडी को रात में लेकर के सीधे एक बोरी में डालकर सीधे थोड़ा पास, क्योंकि इनका जो रहन सहन जहाँ पे रहते थे थोड़ा सुनसान इलाका है, बाहरी इलाका है गाजियाबाद का, वहां उसके पास ये खंडहर एक मकान पड़ा होता है। काफी दिनों से उसको इस्तेमाल नहीं किया गया था, बहुत पुराने लोगों का बना हुआ मकान था। उसको मकान अब लोगों ने रहना छोड़ दिया था। उस मकान में डालकर चुपचाप घर आके सो जाते हैं। उसके बाद 22 दिसंबर को पुलिस को आसपास के लोगों द्वारा सूचना मिलती है कि फला जगह पर डेड बॉडी पड़ी है। पुलिस पहुंचती है, पूरी तफ्तीश करती है। उसके बाद पुलिस की एक टीम लगातार इस केस को हैंडल करती है, देखती है, हर एक्टिविटी पर नजर रख रही थी, हर चीज पर पूरा घटनाक्रम बड़े बारीकी से पुलिस ईमानदारी के साथ देख रही थी। फिर 28 तारीख को पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। पहले तो ये पत्नी है मना करती रही, पुलिस को गुमराह करती रही, लेकिन पुलिस की अपने लहजे में पूछने के बाद महिला पुलिस द्वारा अपने जो जिस तरीके से कातिल से सच उगलवाया जाता है उस तरीके से पूछने के बाद ये टूट जाती है। पूरे घटनाक्रम को इसने बयां किया। उसके बाद जब ये बात तमाम लोगों में आती है, मीडिया में आती है, तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भौचक के रह जाते हैं कि इतना दबने के बाद, पति द्वारा सारी शर्तें मानने के बाद वो पति एक ऐसी चीज सह रहा था जिसको शायद दुनिया का कोई पति सहने के लिए राजी ना हो, लेकिन वो बच्चों की खातिर उसको भी सह रहा था। उसके बावजूद भी इस हबसी प्रियंका ने अपने पति की प्रेमी के साथ मिलकर जघन्य हत्या कर दी। उसके बाद पुलिस ने दोनों को संबंधित धाराओं में सीधे जेल भेज दिया। और दोस्तों, ऐसी कहानी सुनाने का मतलब किसी को विचलित करना नहीं है, बल्कि हमें आपको जागरूक करना है। आपको हर कदम पर आने वाला हमारा जो कदम है वो कैसा होगा, हमारे साथ क्या घटना घटेगी, उसके लिए हमें मजबूत रहना है। ऐसी घटनाओं से संज्ञान लेना है जिससे हमारा, आपका परिवार, परिवेश, समाज सुरक्षित और महफूज रह सके। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।